हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जरूरत का प्यार। मालती जी ने जब सुना कि बेटा किसी और लड़की से प्यार करता है तो उनके कदमों तले अरमानों की जमीन खिसक गई। सर पर हाथ रखकर उस पल को कोसने लगी जब लड़के को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेजा था और रो रो कर अपने आप को दोष देने लगी। मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया था, सबके साथ अच्छा व्यवहार ही किया, फिर ये मुझे किस बात की सजा मिल रही है। प्रमोद जी भी उदास बैठे थे। तभी नारायण जी आए, जो कि प्रमोद जी के पारिवारिक मित्र थे। उन्होंने प्रमोद जी को समझाते हुए कहा, देख प्रमोद, हमारा जमाना अलग था और अभी अलग, तो अपने आप को इस माहौल में ढालने की कोशिश करो, नहीं तो जिंदगी कष्टकारी हो जाएगी। क्या कर सकते हो अगर राहुल नहीं मान रहा है? तभी नारायण जी की बात को बीच में ही काटते हुए प्रमोद जी ने कहा, मैं जानता हूँ कि ये हमारा समय नहीं है जो बाबूजी की बातों और उनके सम्मान के लिए हम अपने आप को कुर्बान कर देते थे ताकि उनका सम्मान कम ना हो। अब जमाना बदल गया है और अच्छा ही है। हम भी नहीं चाहते कि हम अपनी पसंद अपने बच्चे के ऊपर थोपे। तो दिक्कत क्या है? लड़की तुम्हारे जात की नहीं है? नारायण जी ने पूछा। तो प्रमोद जी बोले, लड़की हमारे जात की नहीं होती तो भी चलती। ये लड़की अलग क्षेत्र की है जिसकी भाषा भी अलग है, हमारे रीति रिवाज संस्कार को भी नहीं जानती। हम उसके रीति रिवाज भाषा को नहीं समझते। क्या वो हमारे साथ सामंजस्य बिठा पाएगी? मेरी छोड़ो, मालती कैसे सामंजस्य बिठा पाएगी उसके साथ? यही सोचकर थोड़ी चिंता हो रही है। बेटे को ये समझ नहीं है कि शादी दो परिवारों के बीच होती है, न कि दो लोगों के बीच। लेकिन आजकल तो बस पति पत्नी ही एक दूसरे को अपना समझते हैं, माता पिता के बारे में नहीं सोचते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं। बेटे को लेकर भी चिंता है जो वो अभी नहीं समझ पा रहा है। तो नारायण जी बोले, क्यों? आप लोग उसे अपने रीति रिवाज बताइएगा, सीख जाएगी। आखिर तुम्हारे घर की बहू बनने जा रही है, तुम लोगों के साथ ही रहने वाली है। नहीं, रश्मि हमारे साथ नहीं रहेगी, वो भी जॉब करती है, प्रमोद जी ने कहा। फिर नारायण जी बोले, हाँ तो अब तुम लोग राहुल के साथ ही रहोगे ना? आखिर कब तक अकेले रहोगे? भाभी की तबीयत तो वैसे भी सही नहीं रहती है। हाँ, एक लंबी सांस भरते हुए प्रमोद जी ने कहा। राहुल को बहुत समझाया लेकिन कुछ परिणाम न निकला। राहुल की जिद के आगे किसी की एक न चली। प्रमोद जी और मालती जी ने बच्चे की जिद के आगे घुटने टेक दिए और उन दोनों का विवाह कर दिया। हुआ वही जिसका प्रमोद जी को डर था। कुछ महीने बाद दोनों ये सोचकर बेटे के घर गए कि अब बची खुची जिंदगी आराम से गुजारेंगे, बच्चों के साथ ही रहेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में बहुत कुछ देख लिया। रश्मि उनसे बात नहीं करती, बस अपने में लगी रहती, और राहुल भी रश्मि की हाँ में हाँ मिलाता। दोनों ऐसे दिखाते कि उनके पास समय ही नहीं है। दोनों नहीं चाहते कि वे उनके साथ रहे। उन्हें पार्टी करने में परेशानी होती। माँ बाप के रहते शराब और कबाब का दौर नहीं चल पा रहा था। प्रमोद जी ने सोच लिया कि अब वो अपने घर ही रहेंगे। कम से कम दोस्त रिश्तेदार तो अपने हैं, जहाँ उनका अपना समाज है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन पता चला कि रश्मि गर्भवती है। मालती जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सारे मोहल्ले में उन्होंने मिठाइयाँ बांटी और प्रमोद जी से कहने लगी, जल्दी ही चलो, शुरू के 2-3 महीने देखभाल की जरूरत रहती है। इस पर प्रमोद जी ने कहा, राहुल ने एक बार भी नहीं बुलाया, ऐसे कैसे जाओगी? मालती जी बोली, अरे अपने घर जाने में बुलावे का इंतजार क्यों करना? फिर प्रमोद जी ने कहा, लगता है तुम सब भूल गई। हाँ, मैं भूल ही गई, मुझे बहू के पास जाना है, मालती जी ने कहा। तो प्रमोद जी बोले, ठीक है, मैं राहुल से टिकट के लिए बोल देता हूँ। दूसरे दिन प्रमोद जी ने राहुल को फोन लगाया और कहा, तुम्हारी माँ आना चाहती है बहू की देखभाल के लिए। इस पर राहुल ने कहा, अभी सब ठीक है,
चिंता की कोई बात नहीं, जब डिलीवरी होगी तो मैं आप लोग को बुला लूंगा। प्रमोद जी को यही उत्तर की अपेक्षा थी, लेकिन मालती जी का दिल टूट जाएगा यही सोच रहे थे। तभी मालती जी ने कहा, क्या बात हुई? राहुल कुछ लाने के लिए भी बोल रहा था क्या? मैं आज मठरी और गुजिया बना लूंगी। और भी कुछ बनाकर लाने के लिए कहा है उसने? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा और बोला कि अभी आने की जरूरत नहीं, डिलीवरी के समय बुला लूंगा। प्रमोद जी ने एक सांस में कह दिया। मालती जी की सारी खुशी और उत्साह यह सुनते पल भर में शीशे की तरह चूर चूर हो गई। उस दिन से ही वो उदास और दुखी रहने लगी। बार बार बहू को देखने को जी करता, लेकिन मन मार लेती। अब उनकी तबीयत भी नासाज रहने लगी। सबसे बड़ी बीमारी जो लग गई थी, अपनों से परायापन की। समय बीतने लगा। डिलीवरी होने में 1 महीना बाकी था। प्रमोद जी खाना खाने बैठे थे, तभी राहुल का फोन आया। उसने कहा, मैं आप लोग का टिकट करा देता हूँ, आप लोग आ जाइए। प्रमोद जी ने अच्छा कहकर फोन रख दिया। इस बार उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था। मालती जी यह सुनते ही खुश हो गई। माँ जो ठहरी, सारी तैयारियां कर ली। प्रमोद जी उनकी खुशी को जानकर कुछ नहीं बोले। नियत समय पर वो बेटे के घर पहुंच गए, लेकिन इस बार तो नजारा बदला बदला था। बहू सास ससुर पर प्यार लुटाई जा रही थी। बेटा भी हर काम में प्रमोद जी की सलाह ले रहा था और उसने कहा कि अब आप लोग यहीं रहिए, गांव जाने की जरूरत नहीं। मालती जी फूले न समाई, लेकिन शायद प्रमोद जी दूरदर्शी थे, इसलिए उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आए। ऑपरेशन के द्वारा रश्मि को बेटा हुआ। 1 महीने होने को थे। मालती जी ने बच्चा जच्चा दोनों की खूब सेवा की। रश्मि भी अब ठीक हो गई, उसका घाव सूख गया। दूसरे दिन प्रमोद जी ने मालती जी को बोला, परसों हम जा रहे हैं, इसलिए सारा सामान पैक कर लो। इस पर राहुल ने कहा, परसों कैसे जाएंगे और क्यों जाएंगे? आप लोग अब यहीं रहिए, महीने 6 महीने पर एक बार गांव चले जाइएगा। तभी रश्मि भी बोली, माँ जी मैं अकेली बच्चे को कैसे पालूंगी, फिर ऑफिस कैसे, किस पर बच्चे को छोड़कर? प्रमोद जी ने कहा, मैंने टिकट ले लिया है और हम परसों ही वापस जा रहे हैं। अपना घर छोड़कर कब तक यहाँ रहेंगे? ये सुन बेटा बहू दोनों गिड़गिड़ाने लगे। मालती जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्रमोद जी इतने कठोर क्यों बन रहे हैं। बेटे बहू की सारी कोशिशें नाकाम रही उन्हें रोकने की। नियत समय पर प्रमोद जी और मालती जी अपने रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचने के बाद मालती जी ने गुस्से में पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? इस पर प्रमोद जी ने कहा, तुम इतना ही समझो कि जब उन्हें हमारी जरूरत है तो हमें रोक रहे हैं। जब काम निकल जाएगा फिर हमारी अहमियत इन टूटी हुई कुर्सियों से अधिक नहीं होगी। मैंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ कर किया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।